हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण भाग 2 का पाठ नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ने से पहले रोहतांग दर्रा जो है उसका जिक्र आया है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह कुल्लू घाटी लाहौल स्पीति घाटियों के मध्य स्थित है। मनाली हिल स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। वनस्पति की वृद्धि, तापमान और नमी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा भूमि का ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई भी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें प्रथम है वन। उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में वनों का विकास होता है और ये सघन तथा खुले प्रकार के होते हैं। दूसरे नंबर पर है घास स्थल। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास विकसित होता है। तथा तृतीय है कांटेदार झाड़ियाँ, जो शुष्क क्षेत्र, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र या नाम मात्र की वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियों का विकास होता है। अब अपन वनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वन होते हैं, जिनमें रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष भर हरे बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन बहुत अधिक घने होते हैं, इसलिए मनुष्य के उपयोग में ये बहुत कम आते हैं। अतः मनुष्य के द्वारा इन वनों को हानि बहुत कम पहुंचाई गई है। नोट में अपन देखते हैं, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें अमेजन वन के नाम से भी जाना जाता है, इतने विशाल होते हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। एक अन्य नोट जो है वो है एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में इन वृक्षों की पत्तियां कुछ समय के लिए झड़ जाती हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। इनके जो वृक्ष होते हैं वो दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं, जिनमें साल, सागवान, नीम, शीशम आदि होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन, मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। सामान्यतः ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्व ब्राजील आदि क्षेत्रों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम काष्ठ वाले दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन में दृढ़ काष्ठ वाले और मुलायम काष्ठ वाले दोनों प्रकार के वन विकसित होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश ये क्षेत्रों में इनका विकास होता है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसके लिए वर्ष के कुछ समय
अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। वृक्ष शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में बांज, एस, बिच आदि प्रमुख हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर हरिण, लोमड़ी, भेड़िया आदि जानवर पाए जाते हैं। पक्षी फिजेंट तथा मोनाल पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागर के समीप वाले, उन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति विकसित हुई है। इन क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पाए गए हैं। तो सिट्रस वंश के जो फल हैं वो इस क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित हुए हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलों उद्यान भी कहा जाता है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में इन्हें टेगा वन भी कहा जाता है। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। काष्ठ का उपयोग, इनकी काष्ठ जो होती है वो मुलायम होती है, तो इनकी काष्ठ का उपयोग जो है वो अधिकांश उपयोग लुगदी बनाने के रूप में किया जाता है और जिससे अखबारी कागज का निर्माण होता है तथा माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने में भी इनकी काष्ठ का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें चीड़ और देवदार प्रमुख हैं। जानवर रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि पाए जाते हैं। घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो घास स्थल के भी दो स्वरूप है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस घास की ऊंचाई अत्यधिक होती है, 3 से 4 मीटर तक ये ऊंचा होता है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो है हाथी, जेब्रा, जिराफ, हरिण, तेंदुआ आदि। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के विभिन्न नाम, यानी विभिन्न प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के विभिन्न नाम जो हैं वो अपन देखते हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को स्वाना कहते हैं। ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह घास छोटी व पौष्टिक होती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि हैं। विभिन्न प्रदेशों में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के विभिन्न नाम अपन देखते हैं। तो अर्जेंटीना में इन्हें पैम्पास कहा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थलों को वेल्ड कहा जाता है। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में शुष्क कंटीली झाड़ियों का विकास होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में भी क्या है कि वनस्पति जो है वो अत्यधिक ठंड के कारण नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है और इन वनस्पतियों में जो मुख्य हैं वो है काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ। तो यानी झाड़ियाँ जो हैं वो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र और ध्रुवीय प्रदेश
दोनों ही क्षेत्रों में यानी यहाँ की परिस्थिति जो है वो वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है, इसलिए कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है वो अल्पकाल के लिए विकसित होती है और ग्रीष्म ऋतु में ही विकसित होती है। इस वनस्पति को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी आदि। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।